जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे तो राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और उनके साथ छोटा भाई लक्ष्मण भी चले जाते हैं। और मैया सीता भी श्री राम के बिना नहीं रह सकती और अपने पति से कहने लगी, राम से, कि हे पति देव, सब संसार पति ही होता है, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। भक्तों, तीनों वनवास के अंदर चले जाते हैं। तो पहली रात जो लगी वो निषाद राज गुहे के पास बीती। जब निषाद राज को पता लगता है कि माता कैकेयी के कहने पर राम वन में आए हैं, पिता की आज्ञा का पालन किया, तो उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा की और राम और माता सीता कुछ बिछाकर रात को सो गए। और निषाद राज गुहे की आंखों से पानी आ जाता है कि 3 लोग 14 भवन का मालिक आज नीचे सोया हुआ है, इतने बड़े राज्य का पुत्र है। राजपुत्र होने के बाद भी जो इसे राम मिलनी चाहिए थी वो राम को नहीं मिल रही है। अंदर ही अंदर निषाद राज गुहे विचार करने लगा। तो जब लक्ष्मण ने देखा कि निषाद राज गुहे बहुत ही घबराए हुए हैं और आंखों से पानी आ रहा है, तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाने लगे और कहने लगे निषाद राज से कि आप जो देख रहे हो ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। जो आप राम को सोया हुआ देख रहे हैं और माता सीता को नीचे सोया हुआ देख रहे हैं, ये सपना है। ये कुल संसार सपना है। श्री लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है वो पूरी जिंदगी सपने में ही रहता है, क्योंकि कभी तो उसने बंगला बना लिया, कभी गाड़ी खरीद ली, कभी ऐशो आराम के अंदर रहना वो स्वीकार करता है। तो उसे सच का पता नहीं लगता कि मैं आया किस लिए हूं। यहां पर लक्ष्मण परम ज्ञान राजा गुहे से बता रहे हैं कि ये जो राम सोए हुए हैं सिर्फ सपना है। आपकी आंखों से पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि परम ज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं। वो दुख और सुख को एक समान समझते हैं। भक्तों, लक्ष्मण से सीख लेकर हमें भी उस परमानंद परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि परमानंद के बिना इस संसार में सब सपना है। जैसे ही हम जन्मे, जन्म के बाद हमको माता पिता पालते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो माता पिता को भी भूल जाते हैं, सभी को भूल जाते हैं और अपनी मर्जी से दोस्त बनाते हैं। कहते हैं कि दोस्त के बिना हम रह नहीं सकते, माता पिता के बगैर तो हम रह सकते हैं। भक्तों, माता पिता भी एक परमात्मा का रूप होता है। जो माता पिता को भूल गया वो संसार में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा परमात्मा माता पिता ही होता है। जब हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमें परम पद की प्राप्ति होगी, हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा और हम परमानंद के पास पहुंच जाएंगे। भक्तों, भक्ति इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति के अलावा हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, यही दरा का दरा रह जाएगा। इसीलिए हम भगवान श्री राम जब बीलनी को ज्ञान देने लगे तो श्री राम ने माता शबरी को बताया कि ये शबरी, ये संसार भूला हुआ है। ये जब तक मेरी शरण में नहीं आ जाता
इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब ये मेरी शरण में आ जाता है, उसी दिन से मेरे आशीर्वाद से इस मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है और मैं ज्ञान प्रकाशित करवाता हूं। देखो भक्तों, श्री राम ने माता शबरी को कितनी सुंदर बात बताई कि हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं पर उस परमात्मा सच्चे पिता को भूल जाते हैं जिसने हमारे को यहां पर भेजा। हे भक्तों, भक्ति करते रहिए और भक्ति करते करते एक इष्ट प्रज्ञ संत की भांति बन जाओगे और 84 लाख जूनों से मुक्त होकर उस परमानंद के पास पहुंच जाओगे और आपको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस दुख रूप संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यहां जो मेरी मेरी हम करते हैं, यहां पर मेरा कुछ नहीं है। यहां पर ना तो माता पिता रहे, ना दोस्त बंधु रिश्तेदार, कुछ भी नहीं रहता। सबका एक दिन जैसे जैसे समय आता है सभी चले जाते हैं, हम खुद भी चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा शरीर भी हमारा अपना नहीं है तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कि हर भक्त को इसका लाभ मिले। जय श्री राम।